अपने आप को सही साबित करने के लिए तूने बावरी को इतना कुछ कह दिया। अपनी बात को साबित करने के लिए तूने बावरी को घर से जाने के लिए कह दिया। तू तो मेरी साक्षी नहीं हो सकती। पंचायत में तूने मुझे कितने फैसले करते हुए देखा है और आज तू ही गलत फैसला कर रही है तो मेरी साक्षी नहीं हो सकती। ये बातें कलर्स के सीरियल मोल्की की कहानी में मुखिया जी ने कह दी हैं साक्षी से। भाई साक्षी ने पूर्वी को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। अब साक्षी अपने बच्चों का प्यार, अपने पति का प्यार पूर्वी के साथ बांटना नहीं चाहती, इसलिए साक्षी चाहती भी नहीं है कि पूर्वी घर में रहे। तो ऐसे में साक्षी ने पूर्वी को घर से जाने के लिए कहा है और मुखिया जी साक्षी को कह रहे हैं कि तेरा ये फैसला गलत है, तू मेरी साक्षी नहीं है। अब मुखिया जी को भला कौन बताए, ये तो वाकई आपकी साक्षी नहीं है। 5 साल पहले साक्षी का मर जाना, अब अचानक से लौट कर आ जाना, पूर्वी को घर से बाहर कर देना, मुखिया जी पर हक जताना, तो मुखिया जी को इस बात का एहसास होने के लिए तैयार है कि दाल में कुछ तो काला है। मुखिया जी को हालांकि ये पता नहीं है कि पूरी दाल ही काली है। पूर्वी घर से चली जाएगी और नकली साक्षी का पर्दाफाश होगा, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी इमोशनल ड्रामे नज़र आएंगे जूही, मानस और पूर्वी के बीच। आपको इमोशनल सीन नज़र आएंगे वीरेंद्र प्रताप सिंह और बावरी के बीच। और जब पूर्वी घर से चली जाएगी तब मुखिया जी कैसे विलेंस को एक्सपोज करेंगे, देखिए ज़रा। कलर्स पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर सीरियल मोल्की के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामे। मोल्की की कहानी अपकमिंग एपिसोड में एक नए मोड़ पर जाती हुई आप सभी को नजर आएगी। साक्षी ने पूर्वी को घर से जाने के लिए कह दिया है और जब मुखिया जी ने साक्षी से सवाल करने की कोशिश की तो साक्षी ने कहा, गलती मेरी नहीं, सारी गलतियां तो आपकी हैं। आप मेरी जगह एक दूसरी लड़की को मोल्की बना कर ले आए। आपने एक दूसरी लड़की को मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अगर आप इसी तरह से पूर्वी को बार बार मुझसे ज़्यादा अहमियत देते रहेंगे तो उसकी छवि मुझसे ज़्यादा अच्छी भी होगी, मेरे पति और मेरे बच्चों पर उसका ज़्यादा अधिकार भी होगा। आप खुद ही सोचिए मुखिया जी, अगर पूर्वी इस घर में रही तो कल को हम मानस को क्या शिक्षा देंगे। मानस भी इसी राह पर चलेगा, अपनी पत्नी के साथ साथ एक मोल्की को भी घर में ले आएगा। मुखिया जी के पास साक्षी के सवालों का जवाब तो था, लेकिन उन्होंने साक्षी को जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप और भी ज़्यादा ड्रामे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताएंगे कौन सा ट्विस्ट है जो मोल्की के आगे आने वाले ट्रैक में आएगा। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे मुखिया जी पूर्वी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मुखिया जी पूर्वी से कहेंगे कि घर छोड़कर मत जा बावरी, मैं तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन पूर्वी यहाँ मुखिया जी से कहेगी, साक्षी जी ने हमें इतना प्यार दिया, इस घर में रहने के लिए हमें इतना अपनापन दिया, अब हम उन्हें धोखा देकर इस घर में नहीं रह सकते। हम उनके पति और उनके बच्चों को उनसे नहीं छीन सकते। यहाँ साक्षी वीरेंद्र प्रताप सिंह की बात मानने से इनकार कर देगी। मुखिया जी के रोकने के बाद भी हवेली में नहीं रुकेगी और वहाँ से चल देगी, लेकिन साक्षी खुद ही पूर्वी को रोक लेगी। जी हाँ, साक्षी कहेगी पूर्वी से, ये घर छोड़कर अभी मत जाओ, मानस का बर्थडे है, मैं उसे उदास नहीं करना चाहती। एक बार मानस का बर्थडे मन जाए उसके बाद तुम शाम की बस की टिकट मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, हवेली छोड़कर चली जाना। पूर्वी ने भी कर लिया है फैसला, इस बार साक्षी को हर्ट नहीं करेगी। पूर्वी ने भी कर लिया है फैसला कि इस बार साक्षी को उसके बच्चों का प्यार, पति का प्यार सब कुछ सौंप कर हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे
जहां पूर्वी के घर छोड़कर जाने के बाद मुखिया जी को हो जाएगा नकली साक्षी की विलनगिरी का एहसास। जी हाँ, ये जो साक्षी आई है ये असली साक्षी नहीं है। ये जो साक्षी आई है इस साक्षी से मुखिया जी का कोई रिश्ता नहीं है। ये साक्षी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपिया है जो मुखिया जी की सारी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए आई है। ये सारी बातों का एहसास वीरेंद्र प्रताप सिंह को हो जाएगा। साक्षी जो घर में रह रही है वो दरअसल नकली साक्षी है। ये राज जान जाएंगे मुखिया जी और इसके बाद कर लेंगे फैसला नकली साक्षी को उनके किए की सज़ा देने का। शो के अपकमिंग एपिसोड में पूर्वी के हवेली से जाने के बाद मुखिया जी के सामने नकली साक्षी का पूरा खेल आ जाएगा। नकली साक्षी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मुखिया जी समझ जाने वाले हैं और इसके बाद यानी टीवी सीरियल मोल्की की कहानी में 2 दिन बाद आप सबको दिखाई देगा नकली साक्षी का पर्दाफाश होते हुए। जी हाँ, नकली साक्षी की असलियत को सामने लाने के लिए मुखिया जी सबसे पहले हवेली से जाती हुई पूर्वी को रोकने तक की कोशिश नहीं करेंगे। मुखिया जी हवेली से पूर्वी को जाने देंगे और फिर नकली साक्षी के करीब आने की कोशिश करेंगे। नकली साक्षी को अपने दिल से लगाने की कोशिश करेंगे। नकली साक्षी पर पति जैसा हक जताने की कोशिश करेंगे जिससे ये नकली साक्षी काफ़ी ज़्यादा तिलमिला जाएगी। मुखिया जी को अपने आप से दूर रहने के लिए कहेगी और फिर मुखिया जी ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे ये समझने में कि ये जो साक्षी उनके घर आई है उनकी पत्नी बनकर, ये दरअसल नकली साक्षी है। नकली साक्षी के खिलाफ मुखिया जी को इकट्ठा करने हैं सबूत और वही सबूत इकट्ठा करने में वीरेंद्र प्रताप सिंह लग जाएंगे। भाई जल्द से जल्द वो चाहते हैं नकली साक्षी का पर्दाफाश हो ताकि वो अपनी बावरी को एक बार फिर से घर में ला सकें। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप यही ड्रामा देखने वाले हैं जहां नकली साक्षी के एक्सपोज हो जाने के बाद प्रकाशी और अंजलि का ही हाथ था नकली साक्षी के पूरे ड्रामे के पीछे। ये जान लेने के बाद मुखिया जी विलेंस को देंगे उनके किए की सज़ा और अपनी बावरी को दोबारा से पूरे सम्मान के साथ घर में लाएंगे। देखा आपने, प्रकाशी और अंजलि जो पूर्वी के घर से जाने का ही इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोचकर कि एक बार पूर्वी घर से चली जाए तब ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। साक्षी को भी लाइन पर लाएंगे। मुखिया जी फिलहाल इन सबको लाइन पर लाएंगे क्योंकि वीरेंद्र प्रताप सिंह सारा खेल समझ जाएंगे। नकली साक्षी के एक्सपोज हो जाने के बाद कैसी होती है वीरेंद्र पूर्वी की नई शुरुआत, देखना होगा। हाउ मच यू गाइज आर एक्साइटेड, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सीरियल, सब्सक्राइब टू अस, स्टे ट्यून टू अस, स्टे अपडेटेड।